अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू मुक़द्दस रहमानीज़ यूट्यूब चैनल। 13 साल, पूरे 13 साल तक वो दोनों एक ही दुआ मांगते रहे। हर त्यौहार पर उनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि इनके घर भी किसी बच्चे की हंसी गूंजे, लेकिन किस्मत जैसे खामोश थी। फिर एक दिन सड़क के किनारे इन्हें एक छोटी सी बच्ची मिली, अकेली और दुनिया से बेखबर। उन्होंने उसे सिर्फ घर नहीं दिया बल्कि अपना नाम, मोहब्बत और अपने दिल में वो जगह दी जो बरसों से खाली थी। मगर सवाल ये है कि क्या उस बच्ची ने इनकी ज़िंदगी में आने के बाद इनकी किस्मत बदली या वो ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। ये कहानी है मोहब्बत, रिश्तों और रिश्तों में होने वाले बागीपन की। तकरीबन 13 साल पहले इंडिया की रियासत उड़ीसा के शहर बाबुनेश्वर, सॉरी अगर मैंने ये नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया तो ये उड़ीसा का कैपिटल है। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी सड़क के किनारे चल रहे थे और उन्हें 3 दिन की एक लावारिस बच्ची मिली। इनकी शादी को कई साल गुजर चुके थे, उसके बावजूद भी इनके घर कोई औलाद ना थी। इसलिए उन्होंने इस बच्ची को गोद लेने का फ़ैसला किया और उन्हें अपनी सगी बेटी की तरह पाला। बच्ची को गोद लेने के 1 साल बाद राजलक्ष्मी के शौहर का इंतकाल हो गया। शौहर की वफ़ात के बाद राजलक्ष्मी अकेली रह गई और वो अपनी बेटी को बेहतर माहौल और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती थी। पार्ला खिमुंडी, अगेन सॉरी अगर मैंने इस नाम को प्रोनाउंस गलत किया हो, तो टाउन में शिफ्ट हो गई, जहाँ इनके करीबी रिश्तेदार भी रहते थे। उन्होंने बेटी का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाया और एक सिंगल मदर होने की हैसियत से उसने बच्ची की हर ज़रूरियात का ख्याल रखा। कि बच्ची केंद्रीय विद्यालय में जाती थी, वो बहुत एक्सपेंसिव स्कूल था। कहते हैं ना कि जब बच्चे टीन एज में पहुंच जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझता, और शायद बाज़ जगह पर पेरेंट्स बच्चों के साथ ज़्यादती कर जाते हैं, मगर काफ़ी सारे केसेस में पेरेंट्स सही होते हैं। मेजॉरिटी केसेस में पेरेंट्स सही होते हैं, क्योंकि टीन एज एक ऐसी उम्र होती है जिसमें इंसान या तो भटक जाता है या तो बच जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ उनकी बेटी के साथ। जब बेटी 8वीं जमात में पहुंची, तकरीबन 13 साल की उम्र में, तो इसके रवैये में तब्दीलियां आने लग गईं। राजलक्ष्मी को स्टार्ट में ये लगा कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लड़की बड़ी हो रही है, इंडिपेंडेंसी चाहती है और कुछ प्राइवेसी चाहती है, और ये हर बच्चे की थॉट होती है। मगर इंडिपेंडेंसी अलग चीज़ होती है, प्राइवेसी अलग चीज़ होती है। खैर, मैं इस चीज़ में पर्सनली बिलीव नहीं करती कि माँ बाप से कोई प्राइवेसी बच्चों की नहीं होनी चाहिए, मगर गलत काम करना एक अलग चीज़ होती है। एक दिन राजलक्ष्मी को मालूम हुआ कि उसकी बेटी का अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लड़कों के साथ, जी हाँ लड़कों के साथ, जो कि 21 साला गणेश था और 20 साला दिनेश था, उनके साथ अफेयर चल रहा है। ये दोनों मकामी मंदिर में काम करते थे, जो कि बहुत गलत चीज़ है कानूनन तौर पर। किसी माइनर के साथ अफेयर करना इज़ अ क्राइम, और वैसे भी ये बहुत गलत चीज़ है कि आप किसी बच्ची के साथ अफेयर कर रहे हैं जिसको इन सारी चीज़ों की समझ तक भी नहीं है। चूँकि टीन एज बहुत ज़्यादा जज्बाती वाली उम्र होती है, इसमें लड़कों और लड़कियों का फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से उठाया जाता है, और यही किया उन लड़कों ने भी। बच्ची का जहन इस हद तक बदल दिया, ब्रेन वॉश कर दिया कि वो अपनी ही माँ की हर बात को गलत समझने लगी। इन लड़कों के दिल में लालच था, वो लड़की की माँ की ज्वेलरी हथियाना चाहते थे, और यही हुआ। गणेश के कहने पर बच्ची ने अपनी माँ के जेवरात चोरी किए, जिनकी मालियत 2.4 लाख रुपीस थी, और उसे गिरवी रखकर गणेश ने नई मोटरसाइकिल ख़रीदी। वो इस ताल्लुक़ के सख्त ख़िलाफ़ थी, या यूँ कह लीजिए कि उनके रास्ते की रुकावट थी। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि इस रुकावट को ही दूर कर देते हैं। गणेश और दिनेश ने राजलक्ष्मी को रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया और इस प्लान में उसकी ही बेटी को मिला लिया। 29 अप्रैल 2025 को बेटी ने राजलक्ष्मी को खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब वो सो गई तो बेटी ने अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स को घर बुलाया और तीनों ने मिलकर तकिए से मुंह दबाकर 54 साला राजलक्ष्मी को कत्ल कर दिया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए बेटी ने राजलक्ष्मी को हार्ट अटैक आया है माँ को ये कहकर बेटी ने अपने मामू को फ़ोन करके झूठ बोला। वो राज को घर के करीबी सरकारी अस्पताल में ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे पहले ही मुर्दा करार दे दिया। जुर्म छुपाने के लिए बेटी ने फ़ौरन ही माँ की आखिरी रस्मात अदा कर दी। मगर झूठ चाहे कितना ही सफाकी से बोला जाए, उसके पैर ज़्यादा लंबे नहीं होते। कत्ल के तकरीबन 2 हफ्ते बाद राजलक्ष्मी के भाई उनके पुराने घर गया, जहां से वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वापस आई थी।
वहाँ से उन्हें उनकी बेटी का फ़ोन मिला। चेक करने पर बेटी के इंस्टाग्राम चैट्स निकली और जिसमें बेटी ने गणेश और दिनेश के साथ मिलकर मां को मारने और पैसे लूटने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। ये सबूत मिलते ही उन्होंने नेक्स्ट डे फ़ौरन ही पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस ने इन तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और कत्ल में इस्तेमाल होने वाला तकिया भी रिकवर हो गया। इस पूरे केस को पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं कि बच्चों का जहन बहुत हसास होता है। यहाँ पर सरासर गलती उस लड़की की है, जो कि आप सब भी समझ सकते हैं, मगर यहाँ पर गलती उस माँ की भी है। अगर तो लड़की के अफेयर के बारे में माँ को पता चल गया था तो माँ को चाहिए था कि वो कड़ी से कड़ी नज़र अपनी बच्ची के ऊपर रखती। बच्चे अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, भटक भी जाते हैं, बट अगर पेरेंट्स को पता चल जाता है तो पेरेंट्स रोक सकते हैं, पेरेंट्स बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माँ बाप ना कर सकें। और वैसे भी टीन एज में बहुत से बुरे लोग लड़के लड़कियों को आसानी से गुमराह कर देते हैं और इस एज में ऐसे लोगों का मिलना बहुत नॉर्मल है। अब चूँकि आप मेरी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आगे तक आ चुके हैं तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे घर वाले मुझे हमेशा कहते थे कि मुक़द्दस, खून का असर, खून की रंगत एक ना एक पॉइंट पर इंसान के अंदर दिखती है। और मैं हमेशा अपने घर वालों की बात से डिसएग्री करती थी कि नहीं, खून की रंगत नहीं दिखती अगर आपकी परवरिश अच्छी हो तो। मुझे नहीं पता उस लड़की की परवरिश कैसे की गई थी या गलत, मगर पर्सनली मैं इस चीज़ के ऊपर स्टिल बिलीव करती हूँ कि अगर आप परवरिश अच्छी करो तो लड़का और लड़की कभी भी राह से नहीं भटकते। अगर आप करेक्ट एज में उन्हें चीज़ें बता दो, A to Z कोई भी हो, प्रोज एंड कॉन्स बता दो, तो कभी भी कोई भी इंसान नहीं भटकता, या फिर भी कुछ केसेस में भटक भी जाते हैं। दोनों कपल्स ने रोड पे पड़ी हुई बच्ची को उठाया, अडॉप्ट किया। उनकी नीयत बिल्कुल क्लीन थी, मगर जो बच्ची थी वो भी तो किसी की पैदावार थी, यानी कि वो भी तो किसी के खून की रंगत थी जो इनके घर में देखी गई। मगर इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने खून में और अजनबी खून में फ़र्क तो होता है, और यही फ़र्क कभी कभी पूरी ज़िंदगी बदल देता है, जैसे उन कपल्स की बदल गई।